संरक्षित करने के लिए, स्वच्छ रखने के लिए आप लगातार 13 दिन हो गए हैं। ये हमारा व्रत जो है, ये साधना जो है, वो जहाँ एक तरफ प्रकृति केंद्रित जीवन शैली और व्यवस्था के लिए है कि प्रकृति के समीप कैसे बेहतर जीवन को जिया जा सकता है, और माँ नर्मदा पर और प्रकृति पर केंद्रित ये साधना है। कारण हमारा जीवन जो है इन्हीं जीवनदायिनी पवित्र नदियों, जिन्हें हम माँ के रूप में हम मानते हैं, पूजते हैं, ये नर्मदा पर केंद्रित साधना है, ये प्रकृति पर केंद्रित साधना है। कैसे हम प्रकृति की निकटता में अपने जीवन को जिए। तो वही दूसरी तरफ जो है ये उस प्रकृति, उस नर्मदा के और इन जीवनदायिनी पवित्र नदियों के संरक्षण संवर्धन के लिए भी है। जहाँ एक तरफ सारा देश और दुनिया में संक्रमण और आपदाओं का दौर चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो है भारत के मध्य भारत में, और ये सबसे असाधारण एक शक्ति हमें नर्मदा के रूप में मिली है, और इस नर्मदा की वैश्विक स्तर पर महिमा और महत्व को स्थापित करने के लिए, और हमारी जो सनातन धर्म और संस्कृति और जो हमारी जीवन शैली है, प्रकृति पर केंद्रित, गंगा नर्मदा पर केंद्रित, धारा पर केंद्रित जो हमारी जीवन शैली पद्धति है, उस सनातन संस्कृति का समूचे वैश्विक स्तर पर इसको स्थापित करना, प्रामाणिकता के साथ, ज्ञान और विज्ञान के साथ। अध्यात्म तो है ही कि हम इन नदियों को माँ के रूप में हम देखते हैं, तो कहीं ना कहीं नर्मदा पर केंद्रित ये साधना है, नर्मदा और प्रकृति पर केंद्रित ये उपासना है कि कैसे जैसे बच्चा माँ के आंचल पर एक जो शिशु रहता है, वो माँ के आंचल से उसका जीवन यापन चलता है, और जब बच्चे का जन्म होता है तो वो 6 महीने तक कोई अन्न आहार नहीं लेता, वो माँ नर्मदा के आंचल से जीवित रहता है, बड़ा हष्ट-पुष्ट रहता है, उसको किसी प्रकार का कोई कमजोरी नहीं आती है। तो जैसे जननी के आंचल से वो बच्चा 6 माह तक जीवित रहता है और अपना वो विकास करता है, वैसे ही माँ नर्मदा जो दुनिया के लिए नदी है, हमारे लिए शक्ति है, इस माँ नर्मदा के आंचल से भी वैसे ही जीवन यापन कि हम माँ नर्मदा के आंचल से वो अमृत तुल्य जल जो है वो हम ग्रहण करते हैं, और बहुत कम मात्रा में करते हैं कि माँ का ये दुनिया का सबसे असाधारण जल है, और नर्मदा की महिमा और महत्व को स्थापित करने के लिए आज मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने, मध्य प्रदेश शासन ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। और ये राज्य सरकार के लिए, मध्य प्रदेश राज्य सरकार जो शोध कर रही है, निश्चित रूप से ये आने वाले समय में नर्मदा की महिमा और महत्व को और हमारी सनातन धर्म और संस्कृति की जीवंत प्रामाणिकता वैश्विक स्तर पर हम देंगे, इसके लिए हम संकल्पित हैं। अभी कितने दिन हो चुके हैं हमें व्रत, हमारी साधना तो 1300 दिनों से ऊपर है, लेकिन अभी ये दूसरा दिन है। 24 घंटे हम मेडिकल कॉलेज में और मेडिकल कॉलेज की टीम और जिला प्रशासन और राज्य सरकार की जो भी टीमें है वो 24 घंटे रहती है, और हम अभी इस समय जैसे नर्मदा के पथ पर हमारा 28 से 30 किलोमीटर चलना रहता है, तो वो वायु पर रहता है, हम वायु पर चलते हैं, और शाम टाइम जब हम मेडिकल कॉलेज जाते हैं तो शाम को हम थोड़ा सा जल मैया का हम लेते हैं। क्या जिस तरीके से सरकार शोध करा रही है, तो नर्मदा जल पर जीवित रह जाए सकता है? ये मध्य प्रदेश राज्य सरकार और सभी लाखों करोड़ों भक्त प्रेमियों की भी मंशा है कि हम नर्मदा जो है दुनिया का असाधारण शक्ति है, और वैश्विक स्तर पर नर्मदा की महिमा और महत्व को हम स्थापित कर सकें, और जो हमारी सनातनी धर्म और संस्कृति, जो हमारी जीवन शैली है, वो सब नर्मदा पर केंद्रित है, प्रकृति पर केंद्रित है। तो आज जब भीषण संक्रमण और आपदा का दौर चल रहा है, तो इस संक्रमण और आपदा के दौर में सबसे बेहतर जीवन कैसे जिया जाए, ये मुझे लगता है कि यदि सारे विश्व में कोई जीवन जीने की पद्धति है तो वो सनातन हमारी वैदिक संस्कृति है, सनातन हमारी संस्कृति है। तो सारी दुनिया को प्रकृति केंद्रित और इन नदियों पर केंद्रित, जिनको दुनिया नदियाँ कहती है, ये वो शक्तियाँ हैं जो सिर्फ जीवन ही नहीं देती, ये भयमुक्त जीवन भी प्रदान करती है और कई प्रकार के संक्रमण और आपदाओं से ये बचाती है। तो
हमारे लिए नदी नहीं शक्ति है। हमने शक्ति के रूप में नर्मदा को पाया। हम प्रकृति को भी माँ के रूप में पूछते हैं और प्रकृति सर्वोच्च शक्ति है जिसको दुनिया नेचर कहती है। नेचर का ये पावर है और यही सत्य की खोज है। और आने वाले समय में निश्चित रूप से मध्य प्रदेश राज्य सरकार समूचे विश्व के अंदर ये प्रामाणिकता के साथ हम अपनी संस्कृति को, नर्मदा की महिमा और महत्व को रखेंगे। आपके द्वारा लगातार जो है नर्मदा को लेकर के संरक्षित करने के लिए मुद्दा उठाए गए हैं। नहीं, ये सिर्फ संरक्षण, संवर्धन और शुद्धिकरण तो है। ये हमारा साधना और महाव्रत जो है एक तरफ प्रकृति केंद्रित जीवन शैली कि नर्मदा पर केंद्रित हमारा जीवन है, व्यवस्था है, ये हम समाज को बताने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जब समाज को, घर परिवार को ये होगा कि हमारा जीवन, हमारी व्यवस्था, हमारा डेवलपमेंट, हमारा मैनेजमेंट किस पर है, इस धरा पर है, इस नर्मदा पर है, तो कहीं ना कहीं इस प्रकृति पर केंद्रित जो हमारी सनातनी व्यवस्था है जो चली आ रही है, उसका ये जीवंत प्रमाण है। और साथ में जब इसकी प्रामाणिकता धीरे धीरे घर परिवारों को जाएगी कि ये हमारा जीवन, हमारी व्यवस्था नर्मदा पर केंद्रित है और कितनी असाधारण शक्ति हमें सहजता से जल के रूप में मिली है, इस नर्मदा परिक्रमा पथ के रूप में मिली है, जहाँ चलने से जो है असाधारण ऊर्जा का वो अधिकारी हो जाता है। तो जहाँ एक तरफ ये प्राकृतिक और नर्मदा पर केंद्रित जीवन शैली हम बता रहे हैं व्रत के माध्यम से, वहीं संरक्षण और संवर्धन का कि हम जितना इसको संरक्षित करेंगे और जितना माँ नर्मदा का आंचल का शुद्धिकरण करेंगे, उतना हमारा गांव नगर संक्रमण आपदाओं से मुक्त होंगे।